बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज हमारा टेक्ला स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है, सेकंड डे है। और इसमें उस दिन हमने कुछ इंट्रोडक्शन टाइप जो चीज़ें की थी, वो जो साथी आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए ये है कि टेक्ला स्ट्रक्चर जो कि फैब्रिकेशन का सॉफ्टवेयर बेसिकली था, लेकिन उसको हम लोग जो डिज़ाइन कंपनीज़ हैं या जेजेसी, उसको हम जनरल अरेंजमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें यह है कि कनेक्शन आपको नहीं मिलते, बाकी उसके प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। और बाकी इसमें मुख्तलिफ वर्जन अभी तक मेरे ख्याल में 18 तक अवेलेबल है, शायद 19 भी अब आ गया हो। तो इस वक्त जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है 14 के ऊपर। 14 में हमने कल देखा था कि मुख्तलिफ टूल बार हमने इसको जो है ना बाहर निकाले थे। उसका ये डिस्प्ले एरिया था, हमने जूम को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने ये प्रोफाइल का ये किया था कि इसमें इसके जो पायलट हैं वो कैसे निकालना है। इसके लिए ये टूल बार यहाँ पे हैं। अगर आप इसको फर्ज करें कंक्रीट का है, इसको ऑफ कर दें तो ये कंक्रीट की इधर बाहर ये वाली जो है ना ऑफ हो जाएगी कंक्रीट, तो ये चलेगी। अगर ऑन करना है तो यहाँ से टूल बार और यहाँ से कर लें। उसके बाद इसमें वर्जन 13 में ऑल कंपोनेंट ये वाले हमने निकाले थे, ऑल कंपोनेंट, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं। और इसकी हमने जो तरतीब दी थी इसको टूल बार को, जो मेन स्टैंडर्ड है जनरल के नाम से जो यहाँ पड़ा हुआ है वो यहाँ पे रखा था। उसकी जो मेन स्टील की बार है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया था, इसको सेकंड पे किया था हमने, ठीक है। उसके बाद स्विचेस से पहले स्नैप हमने यहाँ एडजस्ट किए थे, ये स्नैपिंग है। उसके बाद स्विचेस किए थे और उसके बाद कंपोनेंट जो ऑल कंपोनेंट हैं वो यहाँ हमने एडजस्ट किए थे। और इसके अलावा हमने दो और लेफ़्ट पे निकाले थे। यहाँ पे एक कैटलॉग था, एक कैटलॉग जो था वो यहाँ था, टूल 2 के ऊपर, यस ये। तो कैटलॉग ये आया, तो इसको आप यहाँ एडजस्ट कर लें। कैटलॉग से पहले भी एक और था, डिटेलिंग का, डिटेल ये ऊपर से ऊपर वो पॉइंट से ऊपर ये है, ठीक है, वो यहाँ पे आया। तो इसको आप वापस उधर कर लें और इसको बेशक यहाँ तक कर लें, ठीक है। 13 में ये थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे आपको अगर 13 वर्जन है, लेकिन 13 वर्जन तो मेरे हमें मुश्किल ही आप देखेंगे। इसमें अब जो है ना ये शार्ट किए हुए हैं, ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये समझ लें कि रफ़ लाइन है इनकी। अगर हमें कोई रफ़ लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम रफ़ लाइन लगाएंगे, रफ़ सर्कल लगाएंगे। कोई भी स्टील प्रोफाइल लगाना है, हमने कॉलम लगाना है तो यहाँ से लगाएंगे, बीम, पॉलीगॉन बीम, कर्व बीम। अगर कोई प्लेट ज़रूरत है, बोल्ट ज़रूरत है, ये वेल्ड है, यहाँ से। अगर कोई कट्स वगैरह लगाने हैं तो वो यहाँ से लगाएंगे हम। उसके बाद अगर कोई प्रोफाइल वगैरह या बोल्ट्स का पीछे सेटअप हमने अपना नया बनाना है, उसकी कैटलॉग बनानी है तो वो इसमें बना लेंगे। और उसके साथ जो ये टूल बार तो आपने देखे ही होंगे, कॉपी पेस्ट, अनडू, ये वो जो ये सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे ही है। इसमें ये हमने चीज़ एक देखी थी कि इस वक्त जो विंडोज़ के ऊपर कुछ एक व्यू आपको नज़र आ रहा है, डिस्प्ले विंडो जिसको आप कह रहे हैं, या वर्किंग विंडो आपकी है, तो उसका एक नाम है। उसका क्या नाम है वो हम अगर आप टाइल करेंगे तो बेहतर पोजीशन आपको होगी, देख सकते हैं। इस विंडो 3 का नाम है, अगर इसको मैं पिक करके इसको दोबारा टाइल करूं तो 1 पे ऊपर चलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको करके करूंगा तो ऊपर और ऊपर चली जाएगी। अब टाइल करूं अगर मैं, देखें वो ऊपर चली जाएगी। तो जो हाईलाइट होगी उसको उसके बाद टाइल करेंगे तो वो आपकी प्रोमिनेंट होकर आपकी बेस विंडो भी बन जाएगी। इसका नाम है 3D व्यू, इसका नाम है 3D और इसका नाम है ISO व्यू। और वो यहाँ से इसकी ओपन व्यू लिस्ट में आ रहा है। कंट्रोल I भी है इसका चार्ट नेम, ठीक, ये कंट्रोल+I। और
इसको अगर आपने फर्ज करें इसको डिलीट अगर कर दें आप 3D को और यस कर दें, देखिए अभी आपके 3D व्यू और 3D आइसोमेट्रिक व्यू दो व्यू बचे हैं। अब अगर टाइल करें तो अगर आप वर्टिकली कर लें तो ऐसे आ जाएगा। इसको इस तरफ लेके आना है, इसको रेड रखें और करें इसको, अब ये आपका मेन लेफ़्ट पे आ गया। उसके बाद इसकी ये कोई इंक्वायरी वगैरह करेंगे तो यहाँ से करेंगे हम, कोई फाइंडिंग करनी है, कोई यूसीएस वगैरह, अगर जो पीडीएस वाले हैं उनको तो पता है इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इसके ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना XYZ, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसको हम अपनी मर्ज़ी से माइक्रो स्टेशन में तो नहीं, ऐसे पीडीएस में तो नहीं कर सकते। जो अभी जो सॉफ्टवेयर जो हैं SP3D है या टेक्ला, इसमें अपनी मर्ज़ी से हम इसको घुमा सकते हैं। किसी एलिवेशन में अगर आपने XY प्लान करना है तो एलिवेशन में चला जाएगा, किसी दूसरा X एलिवेशन Y एलिवेशन प्लान में करना, प्लान में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्नैपिंग है इसकी। अगर आप पता है कि जैसे इंटेलिजेंट ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट काम करने के लिए स्नैपिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे आप जितना मर्ज़ी जूम करके पिक करें किसी पॉइंट पे बगैर स्नैप के, ये सारे लोग जानते हैं जो इस पर ड्राफ्टिंग टूल स्केच वगैरह पे जो काम करते हैं कि बगैर स्नैपिंग के आप इसका मैग्नेट ट्रू एग्जैक्ट पॉइंट हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें भी इन्होंने स्नैपिंग दी हुई है। बाकी ये स्विचेस हैं, स्विचेस से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये ग्रिड है, अभी आपके सामने एक ग्रिड विंडो में यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको विंडो करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा मुझसे। अगर मैं इसको पिक कर दूँ, देखिए अब सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे हम इसमें काम करते जाएंगे, कंपोनेंट हैं, पॉइंट्स हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बोल्ट्स हैं या हमारी आगे असेंबली हैं, जो जो चीज़ें हम करेंगे इसमें हम ऑन और ऑफ के लिए ये सिलेक्शन दी हुई है। स्विचेस इसको कहते हैं कि स्विच करना है, स्विच आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिसका स्विच ऑन है वो आपकी सिलेक्शन में आ जाएगी, जिसका स्विच ऑफ है वो सिलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, किधर चलेंगे, हाँ ये चलेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये डिटेलिंग वाले टूल यहाँ अवेलेबल हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आ जाएँ ये कंपोनेंट को अगर देखें, ये एक आल कंपोनेंट की हमने टूल बार ऑन की हुई है। इसमें देखें कि जितने हम कनेक्शन वगैरह लगाएंगे ना वो इस कंपोनेंट से लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ 1 आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको फर्दर आगे चलाऊँ तो ये यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ये चलता ही जाएगा। काफ़ी सारे जो है ना, उसके बाद ये और चीज़ें इसमें शुरू हो जाएंगी डिटेल की, और ये क्रॉस वाले अब आ जाएंगे। ये प्रीवियस वर्जन के जो हैं, जो प्रीवियस वर्जन का जो ये टूल बार है उसको उन्होंने लगा के क्रॉस किया हुआ, लेकिन उन्होंने अपने नेक्स्ट वर्जन में या जो इस वक्त प्रेजेंट वर्जन है उसमें से उन कनेक्शन को डिलीट नहीं किया, पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम उसका बार का चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट हम इसको कहेंगे, टेक्ला वाले जानते हैं, स्टील वाले जानते हैं कि हम किसी भी फॉर एग्जांपल किसी बीम का कॉलम के साथ कनेक्शन बनता है, चाहे वो वेल्डिंग कनेक्शन है चाहे वो बोल्टेड कनेक्शन है, हम कहते हैं कनेक्शन उसका, ये सारे जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन को कंपोनेंट कहता है। इतना कुछ हमने उस दिन किया था, और जो आज हम करेंगे वो करेंगे इसमें हम सबसे पहले जो भी मॉडल हमने करना है आपके सामने ड्राइंग आ गई है। तो सबसे पहले हम उसका ग्रिड एडजस्ट करेंगे, ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद हम उसके कॉलम बनाएंगे, उसके बाद बीम और ब्रेसिस और पोस्ट वगैरह है तो वो उसके लगाएंगे, ठीक है। तो जो ड्राइंग आपको दी हुई है वो यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं ताकि पता चलता रहे इसमें भी कि क्या चीज़ कर रहे हैं।